राधे राधे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो हर विवाहित महिला के जीवन से जुड़ी है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं रोजाना अपनी मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी के ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनके पति की किस्मत, सेहत, कामयाबी और पूरे घर की सुख शांति पर भारी पड़ सकती हैं। हमारे शास्त्रों में सिंदूर को सिर्फ सजावट नहीं माना गया है, बल्कि इसे सुहाग, समृद्धि और पति की लंबी आयु का प्रतीक कहा गया है। पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं सिंदूर को बहुत ही श्रद्धा और सावधानी से लगाती थी, लेकिन आज के समय में कई महिलाएं इसके महत्व को समझे बिना इसे सिर्फ फैशन समझकर लगाने लगी हैं। कोई मांग में बस एक पतली सी लकीर खींच देती है, कोई तो पूरी मांग में लगाने की बजाय केवल माथे पर हल्का सा टीका लगा लेती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि सिंदूर लगाने का गलत तरीका कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्री के सुहाग की असली पहचान उसकी मांग का सिंदूर, उसके हाथों की चूड़ियों की खनक और गले का मंगलसूत्र होता है। ये चीजें केवल पहनने की वस्तुएं नहीं है, बल्कि पति की रक्षा का कवच मानी जाती है। लेकिन जब इन्हें अनदेखा किया जाता है, लापरवाही से पहना जाता है या गलत तरीके से लगाया जाता है, तो इसका सीधा असर पति के भाग्य, व्यापार, तरक्की और स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। कई बार तो इन गलतियों के कारण घर में पैसों की कमी होने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और कुछ परिवारों में तो धीरे धीरे कंगाली तक दस्तक देने लगती है। आज के आधुनिक समय में कुछ महिलाएं सोचती हैं कि सिंदूर तो बस दिखावे की चीज है, कभी लगा लिया, कभी नहीं लगाया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सिंदूर लगाने के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा है। मांग में लगा सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और पति के जीवन की बाधाओं को दूर करता है। लेकिन जब कोई महिला सिंदूर लगाते समय अनजाने में गलतियां करती है, तो वही सिंदूर कई बार पतिदेव के लिए समस्या, दुख और बाधाओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए हर सुहागन को ये बात समझनी चाहिए कि सिंदूर साधारण चीज नहीं, बल्कि पवित्रता, सुहाग और सौभाग्य की निशानी है। इसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है ताकि घर में खुशी बनी रहे, पति की आयु बढ़े और परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। अब चलिए आगे जानने के लिए तैयार हो जाइए कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें मांग में सिंदूर लगाते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही गलतियां पति की किस्मत को कमजोर करती हैं और घर की आर्थिक स्थिति को डगमगा देती हैं और ये धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है, तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बनता है। मान्यता है कि ये गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था
तभी से ये परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि ये अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर ना लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर ना लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धनहानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है। इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।